Hello friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that today we will deal with the very important topic, that is trigonometric ratios of some particular angles. Okay, so today we will deal with the trigonometric ratios of some particular angle. Before that, I want to tell you that now as you listen or hear in the news channels that a new variant of COVID, that is Omicron, has come. So be prepared for that. Take your all preventive measures. That is my only request to you. So now let's move to our topic. Today we will again back after a short break due to my some personal engagements. That's why I could not able to make videos for you. So let us start. Today first of all we will deal with the table for trigonometric ratios of 0 degree, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब पार्टिकुलर एंगल्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो वो किस एंगल्स की बात कर रहे हैं? 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस डिग्रीज के लिए क्या वैल्यू होता है वो हम लोग सबसे पहले एक टेबल पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि टेबल में साइन थीटा की अगर साइन 0 डिग्री, सबसे पहले इस टेबल को मैं आपको पढ़ना बता दूं। इस थीटा का मतलब है इधर नीचे में आपको पूरा सारा थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और इधर उसके राइट साइड में आपको सारा डिग्री यानी वैल्यूज़ दिए हुए हैं थीटा का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी जब हमें साइन 0 डिग्री देखना होगा तो हम इस तरीके से देखेंगे, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ठीक है, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू हुआ 0। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हुआ 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हुआ 0। उसी तरीके से टेन 45 डिग्री का वैल्यू हुआ 1 और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हुआ 2 और सेक 60 डिग्री का वैल्यू हुआ 2। यानी इस तरीके से हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं अपने मन से। हमें जैसे कॉट 45 का देखना है तो ऐसे 1 देख सकते हैं, कॉट 90 का देखना है तो 0 देख सकते हैं, कॉस 0 का देखना है तो नॉट डिफाइन देख सकते हैं। तो ये तो हुई टेबल की बात कि टेबल में क्या क्या वैल्यूज़ हैं। अब हमारे मन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये वैल्यूज़ आया कैसे, ये वैल्यूज़ हुआ कैसे। ये तो हम समझ गए कि ये टेबल है तो इसको हम लोग याद तो कर लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इसे याद करना चाहते हैं वो याद भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी टीचर्स की मानना होती है या कुछ ऐसे ही बच्चे की धारणाएं होती है कि मैं उसको बनाना क्यों सीखूँ, मैं डायरेक्ट उसको जब याद कर सकता हूँ। तो आपको जो ट्रिक ईजी लगे, अगर आपको याद करना ईजी लगे तो आप याद भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरी माने तो मेरे हिसाब से आप इसको बनाना ही सीख लें। अगर आप इसको एक बार बनाना सीख लेंगे तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ आगे, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने लिखा है फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब सिर्फ ये समझने के लिए है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर आप आसानी से जो है वो इसको बना सकते हैं। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले देखिए हम लोग अगर इस टेबल की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो अगर ये वैकेंट स्पेस है यानी जिसको हमने फिल किया 0 से, वो है साइन 0 डिग्री का। तो साइन 0 डिग्री को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो साइन 0 डिग्री के लिए हम लोग लेंगे √0/4। उसी तरीके से साइन 30 के लिए हो जाएगा √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4। यानी नीचे तो अंडर रूट में जो हम लोग फ्रैक्शन ले रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर जो है वो हर जगह 4 ही है, बट न्यूमरेटर जो है वो 0 से लेके 4 तक है। 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1 और 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3 और 90 डिग्री के लिए 4। तो √0/4 जैसे ही लेंगे तो 0 को अगर हम लोग किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही होगा, तो इसलिए हमें साइन 0 का वैल्यू 0 मिल गया। अब साइन 30 का 1/4 लेंगे तो देखिए √1 कितना हो जाएगा 1 और √4 कितना होगा 2, तो हमें इसका वैल्यू मिल गया 1/2। साइन 45 का ले तो 2/4 है, कट कर लिया 2 से 4 को, तो 1/2 और 1/2 का रूट लिया तो क्या हो गया √1 का 1 और 2 का √2 ही रह जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यूज़ तो हमें मिलेगा नहीं। फिर हम लोग साइन 60 का देखें √3/4, तो √3 का √3 रह गया और 4 का अंडर रूट हो गया जो कि 2 हो गया, यानी √3/2 बच गया। और साइन 90 डिग्री का देखें तो √4/4, तो 4/4 आपस में कैंसिल, तो √1 का वैल्यू 1। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने साइन थीटा के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री चारों का वैल्यू फाइंड आउट किया, पाँचों का।
अब देखें आप एक तरीके से, तो यही वैल्यूज़ हमने यहाँ लिखा है। साइन 0 का हमें 0 डिग्री आया तो हमने 0 लिखा। हमने साइन 30 डिग्री का निकाला है 1/2, तो हमने यहाँ पे 1/2 लिखा है, आप ध्यान से देखेंगे। फिर हमने साइन 45 का 1/√2 निकाला है, वो हमने यहाँ पे लिखा है। साइन 60 का हमने √3/2 निकाला है, वो हमने यहाँ पे लिखा है। और साइन 90 डिग्री का 1 निकाला है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तो बात हो गई कि हमने साइन थीटा का तो क्लियर कर लिया। अब कॉस थीटा का वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे, कैसे इस टेबल में बनाया जाए, तो सिंपल देखिए, साइन थीटाज का जो वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, वो साइन थीटाज के ही वैल्यू को हमने यहाँ पे फिर से लिया है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से, तो साइन थीटा के वैल्यू को, जो यहाँ पे इसका 0 डिग्री का है, उसको हमने यहाँ पे 90 डिग्री में लिखा है, और जो इसका 90 डिग्री का है उसको हमने यहाँ पे 0 डिग्री का लिखा है। यानी जस्ट हमने इसको क्या किया, तो उल्टा कर दिया। कैसे उल्टा किया वो भी आपको समझाता हूँ। देखिए, जो इसका जो शुरुआत से लिखे हैं उसको हमको यहाँ शुरुआत से नहीं बल्कि पीछे से लिखना है। जो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है वो यहाँ पे लास्ट में लिखना है। जो यहाँ सेकंड में लिखा है वो यहाँ सेकंड लास्ट में लिखना है। जो यहाँ थर्ड में है तो ये तो इक्वल पे ही आ जाएगा, इसलिए इक्वल में आ गया। जो यहाँ फोर्थ पे है वो यहाँ सेकंड आ गया, और जो यहाँ पे लास्ट है वो यहाँ पे फर्स्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने साइन और कॉस दोनों टेबल, यानी एक अगर हम साइन थीटा का फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम कॉस थीटा का ऑटोमेटिक यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आती है टेन थीटा का। तो टेन थीटा का हमने आपको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो यानी 0/1 हो गया 0। कॉस टेन 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। आप आसानी से फिगर में भी देख सकते हैं, 1/2 और √3/2। तो सिंपल है कि यहाँ पे 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 टेन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। फिर टेन 45 की बात करें तो साइन 45 अपॉन टेन कॉस 45। तो यहाँ पे तो दोनों क्योंकि सेम ही है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। फिर टेन 60 डिग्री की बात करें तो टेन 60 डिग्री हो गया साइन 60 अपॉन कॉस 60। तो यहाँ पे √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया √3। और लास्टली टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 अपॉन कॉस 90, यानी 1/0। और 1/0 में देखिए यहाँ पे यही एक ट्रिक आ जाता है कि हम लोग अगर 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइन है, यानी हम लोग इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। 0 के टेबल में तो आप आगे तक जा ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नॉट डिफाइन। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जिसके भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो उसको हम लोग नॉट डिफाइन से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जो हमें टेन थीटा का वैल्यू आया वो हमने यहाँ पे इजिली नोट डाउन कर लिया। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे अभी हमने रिलेशन साइन से कॉस में देखा था, वैसे ही रिलेशन टेन से कॉट में है। अब देखिए, टेन का जो 90 डिग्री है वो यहाँ पे 0 डिग्री में आ गया। टेन का जो 60 डिग्री है वो यहाँ पे 30 डिग्री में आ गया। टेन का 45 जो है वो कॉट का भी 45 है। और 10 का जो 30 डिग्री है वो कॉट का 60 डिग्री है। और जो 10 का 0 डिग्री है वो यहाँ पे कॉट का 90 डिग्री है। आप सोचेंगे ये रिलेशन क्यों आ रहा है, तो इसके बाद जब पार्टिकुलर एंगल के बाद जब हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे, यानी कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो आपको पता चलेगा कि साइन कॉस का कम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, टेन कॉट का है और कॉसेक सेक का है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसा रिलेशन कि अब अगर आप देखिए तो ये उसी के वैल्यू के इक्वल होता है जिस दोनों का सम 90 डिग्री हो। अब देखिए 0 और 90 के बीच में हो रहा है, सम 90 डिग्री है। 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में हो रहा है, 90 डिग्री है। अब 45 भी 90 डिग्री है, तो इसीलिए दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री पूरा रहा है, वहीं हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात रही कॉसेक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कॉसेक 0 हम लोग जानते हैं कि वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो 1/sin0 यानी 1/0, और जो कि हमने अभी आपको समझाया कि वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। उसी तरह कॉसेक 30 तो 1/sin30 यानी 1/1/2 यानी 2 आ जाएगा ओनली। कॉसेक 45 का वैल्यू निकालें तो 1/sin45 यानी 1/1/√2 यानी √2 आ गया। और कॉसेक 60 का हो गया 1/sin60 यानी 1/√3/2 विच इज इक्वल टू 2/√3। और कॉसेक 90 का देखिए तो 1/sin90 विच इज इक्वल टू 1/1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये सारे वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया किसमें, कॉसेक वाले में, नॉट डिफाइन, G2, √2, 2/√3 और
1। अब जो रिलेशन अभी हमने देखा था साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ, वही हमने आपको बताया कि कॉसेक का सेक के साथ है, तो वो रिलेशन भी आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। आप इजिली देख सकते हैं कि सेक का 0 डिग्री, तो 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90, तो इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री वाला वैल्यू आ गया। उसी तरीके से 90 में 0 का आ गया, 30 में 60 वाले का आ जाएगा जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, और 60 में 30 वाले का आ जाएगा जो आप यहाँ देख रहे हैं। अब 45 में तो 45 का आना ही है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड आप ये भी कर सकते हो जो मैंने एक निकाल के दिखाया कि सेक थीटा का अगर आप वैसे नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई कॉस 0 विच इज इक्वल टू 1/1 विच इज इक्वल टू 1, जो कि आप यहाँ भी देख रहे हैं कि 1 वैल्यू आ रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने कोशिश की कि मैं आपको ये टेबल समझा सकूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो कुछ पार्टिकुलर एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसका हम लोग कैसे टेबल बना सकते हैं और इसको ईजिली अपने माइंड में रख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की ऐसी भी सोच होती है कि हम लोग इसमें से तो 4 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा या 3 क्वेश्चन आएगा तो हम इसको डायरेक्ट याद करके ही रखेंगे। बट सम टाइम क्या होता है कि आपके इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आप कभी वैल्यूज़ जो है वो मिस कर जाते हैं और जो कॉस 30 का है उसको आप साइन 30 का समझ के लिख लेते हैं और आपका मार्क्स जो है वो कट जाता है आपस में। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन में भी काम आता है और पार्टिकुलर एंगल वाले में भी काम आता है, प्लस हाइट एंड डिस्टेंस से भी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी काम आता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इससे आपका लगभग 10 नंबर डिपेंड करता है। तो आपको 2 मिनट लगेगा ये टेबल बनाने में, तो आप एग्जामिनेशन में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप रफ में एक ये टेबल बना लीजिए और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेबल समझ में आया हो। बाकी आपको जो रास्ता इजी लगे, आपको अगर याद करना इजी लगे तो आप याद भी कर सकते हैं, और अगर आपको टेबल समझना इजी लगे तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको टेबल समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समझा सकते हैं, या फिर आपके मन में कुछ और राय है, कुछ सजेशंस है, कुछ विचार हैं हमारे चैनल के लिए, तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इसी पे बेस्ड होगा, पार्टिकुलर एंगल्स के वैल्यूज़ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच।